गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम एडवर्ब क्लॉजेस की कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्विंग एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 26 और पेज नंबर 26 पर आप लोग एक्सरसाइज बी देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडवर्ब क्लॉज, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये सेंटेंस है नीचे, इसमें हमें क्या फिल करना है? एडवर्ब क्लॉज फिल करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं जो कि ऑलरेडी फिल्ड है। इन ऑर्डर टू हैव सिक्स पैक एप्स। आप जानते हैं सिक्स पैक एप्स क्या होते हैं? जैसे कि हीरो बनाते हैं ना, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बॉडी बनाते हैं अपनी, तो उसमें उनके एप्स दिखाई देते हैं। ठीक, अगर वो अपनी शर्ट ऊपर करते हैं तो उनके एप्स दिखाई देते हैं। तो वो एप्स जो होते हैं वो सिक्स पैक्स में बनाते हैं, तो उन्हें सिक्स पैक एप्स बोलते हैं। तो इन ऑर्डर टू हैव सिक्स पैक एप्स के लिए ही वर्क्स आउट एट द जिम। वो क्या करता है? वो जिम में जाकर वर्कआउट करता है। वर्कआउट करने का मतलब एक्सरसाइज करता है। अब देखो ये सेंटेंस को मैंने क्रॉस किया हुआ है। क्या रीज़न है क्रॉस करने का? क्रॉस करने का रीज़न ये है कि जो ही वर्क्स आउट एट द जिम है वो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हमें यहाँ पर कोई एडवर्ब क्लॉज फिल करना है। एडवर्ब क्लॉज फिल करने के लिए एक कंजंक्शन होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। अब देखिए इन ऑर्डर टू तो एक प्रेपोजिशन है, ना तो यहाँ पर कंजंक्शन है ना तो यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ये एक एडवर्ब फ्रेज तो हो सकता है लेकिन ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है। दैट्स वाई आई हैव कट दिस सेंटेंस। ओके, तो अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पर। देखिए द ओवरचर, OVERTURE एक टाइप का म्यूज़िक होता है। द ओवरचर वॉज बिगनिंग, यानी कि म्यूज़िक शुरू हो रहा था। अब म्यूज़िक शुरू हो रहा था, आपको इससे पहले एक सेंटेंस लिखना है जो कि किसकी तरह यूज़ होगा? एडवर्ब क्लॉज की तरह यूज़ होगा। एडवर्ब क्लॉज में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि कब हुआ कोई काम, क्यों हुआ कोई काम, कहाँ हुआ कोई काम और किन कंडीशंस में हुआ वो काम। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं एज वी बॉट द टिकट्स, यानी कि जैसे ही हमने टिकट्स खरीदे द ओवरचर वॉज बिगनिंग। तो जो म्यूज़िक था, म्यूज़िक जो प्रोग्राम था वो शुरू हो रहा था। तो एज वी बॉट द टिकट्स, ये इसमें देखो एक कंजंक्शन आ गया, एक सब्जेक्ट आ गया और एक वर्ब आ गया। तो जब तीनों आ गए और एडवर्ब क्लॉज की तरह हमने इसको यूज़ कर लिया तो सेंटेंस हो गया एज वी बॉट द टिकट्स द ओवरचर वॉज बिगनिंग। ओके, वेरी गुड। थर्ड देखिए, वी मस्ट मेक रिजर्वेशंस। हमको क्या कर लेना चाहिए? रिजर्वेशंस करा लेने चाहिए। रिजर्वेशंस क्या होते हैं? यानी कि अपनी सीट को पहले से बुक करा लेनी चाहिए। तो अब हमें इससे पहले एडवर्ब क्लॉज लगाना है। तो देखिए हमने लगा दिया बिफोर वी गो ऑन वेकेशन, यानी कि छुट्टियों पर जाने से पहले हमें क्या करा लेना चाहिए? रिजर्वेशन करा लेना चाहिए। अदरवाइज़ ट्रेन में बहुत भीड़ होती है तो हो सकता है हमको सीट ही ना मिले, हम ठीक से बैठ कर ना जा पाएँ। इसलिए जब भी हम वेकेशन पर जाते हैं तो उससे पहले सीट पक्की करा लेते हैं, जिससे रिजर्वेशन कराना कहते हैं। ठीक है, तो बिफोर वी गो ऑन वेकेशन। अब यहाँ पर बिफोर कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और हमने इसको एडवर्ब क्लॉज ऑफ किसकी तरह? टाइम की तरह यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गिव अस अ कॉल, हमको एक फ़ोन कर देना, हमको एक फ़ोन कर देना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब आगे आफ्टर यू रीच देयर, आफ्टर यू रीच देयर यानी कि जब आप वहाँ पहुँच जाएँ उसके बाद आप हमें कॉल कर दें। तो ये कब कॉल कर दें? टाइम की बात आ गई ना, जब आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो आफ्टर कंजंक्शन हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया और रीच वर्ब हो गया और ये पूरा सेंटेंस एक एडवर्ब क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखिए आई वॉन्ट, वुड नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट लिखते हैं। आई वॉन्ट अलाउ यू, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा टू सी दैट मूवी, उस मूवी को देखने की। आजकल तो आप कुछ भी देख लेते हैं ना, टीवी पर भी कोई भी मूवी देख लेते हैं, आपके पास सारा दिन फ़ोन रहता है, आप उस पर कुछ भी देख लेते हैं। लेकिन कुछ भी देखना गलत होता है। ठीक, जो भी कुछ आप देखते हैं वो अपने पेरेंट्स से पूछ कर देखें। ठीक है, क्योंकि जो भी कंटेंट होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे देखने लायक हो या ना हो, क्योंकि हर उम्र के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी आप जिस उम्र में हैं, जिस एज में हैं, आपके लिए अलग चीज़ें बनी हैं। ठीक है, जो बड़े हो जाते हैं उनके लिए अलग चीज़ें बनी हैं। तो आप हर चीज़ को देखने की कोशिश ना किया करें। तो आई वॉन्ट अलाउ यू टू सी दैट मूवी, मैं तुम्हें उस मूवी को देखना अलाउ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? रीज़न की बात आती है यहाँ पर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज या एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न।
बिकॉज क्योंकि इट इज़ वेरी स्केरी, ये बहुत डरावनी है, तो तुम देखोगे तो डर जाओगे। एक तो ये एडवर्ब क्लॉज है। एक और सेंटेंस लिखा है मैंने कि इवन दो यू आर ओल्ड इनफ, हालांकि, इवन दो का मतलब हालांकि यू आर ओल्ड इनफ, तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम इस मूवी को देख लो, लेकिन फिर भी मैं इस मूवी को देखने की परमिशन तुमको नहीं दूंगा। तो दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, वी विल गो टू द, यहाँ बार लिखा हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पार्क कर दिया, तो आप लोग पार्क लिख लीजिएगा। वी विल गो टू द पार्क, हम पार्क जाएंगे इफ़ यू गेट गुड मार्क्स इन टेस्ट, अगर आप टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, पार्क जाएंगे। ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन लगा दिया। ओके बच्चों, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई विल ईट डाउन टाउन। डाउन टाउन का मतलब क्या होता है, डाउन टाउन का मतलब होता है बिल्कुल शहर के बीचों बीच की जगह, या फिर एक ऐसी जगह, आपका ऑफिस और आपके ऑफिस के जो सराउंडिंग की जगह होती है, जहाँ आप काम करते हैं, उसके आसपास की जो जगह होती है वो डाउन टाउन है। तो मैं डाउन टाउन में खा लूँगा, मतलब मैं बाहर ही खा लूँगा, ठीक है। इससे पहले एडवर्ब क्लॉज लगाना है, तो देखो हमने लिख दिया सिंस आई विल बी वर्किंग लेट, आई विल बी वर्किंग लेट। चूँकि कारण ये है बाहर खाने का कि चूँकि मैं बाहर काम कर रहा हूँगा या मैं देर तक काम कर रहा हूँगा, इसलिए मैं बाहर ही खा लूँगा, ठीक है। आई विल बी वर्किंग लेट, आई विल ईट डाउन टाउन, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। नेक्स्ट देखिए, सन वर्शिपर्स विल गैदर। वर्शिपर्स मतलब हु वर्शिप, जो पूजा करते हैं, और सूरज की पूजा करने वाले, गैदर मीन्स इकट्ठा होना। सूरज की पूजा करने वाले इकट्ठा हो जाएंगे, कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, वेर एवर देर इज़ अ बीच, जहाँ कहीं पर भी बीच होगा, ठीक, वहाँ पर जो सूरज की पूजा करने वाले लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया। तो देखा आपने, फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी सेंटेंसेस में हमने क्या किया है, एडवर्ब क्लॉज को फिल किया है। ये सेंटेंस तो मैंने लिखे हैं, आप चाहें, आपको समझ में अगर आ जाते हैं तो आप इनके जगह पर अपनी तरफ से दूसरे सेंटेंस भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, चलिए चलते हैं बच्चों अनदर एक्सरसाइज पर। ये तो आपके लिए इजी है। इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज एंड राइट द टाइप ऑफ क्लॉज इट इज़, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, पर्पस, कंडीशन, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो 12 सेंटेंस हैं और इनमें आपको बस पता लगाना है एडवर्ब क्लॉज किस टाइप का है। देखो, जैसे पहला है, wherever there is a music people will often dance। जहाँ कहीं पर भी म्यूज़िक बजता है लोग अक्सर नाचने लग जाएंगे। तो ये जहाँ कहीं से मतलब समझ में आ रहा है कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। ठीक है, इफ़ यू नो वेयर दे लिव, अगर तुम जानते हो कि वो कहाँ रहते हैं तो इफ़ लग गया, ठीक, कंजंक्शन इफ़ लग गया तो क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बन गया। यू कैन ड्रॉप इन फॉर अ विजिट, तो इफ़ यू नो वेयर दे लिव, अगर तुम जानते हो कि वो कहाँ रहते हैं तो तुम उनके यहाँ जा सकते हो। आफ्टर द चोर्स आर डन, चोर्स का मतलब क्या होता है, घर के कामकाज। तो घर के कामकाज को ख़त्म करने के बाद वी विल ईट आइसक्रीम, हम कब खाएंगे आइसक्रीम, जब हम सारे काम ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट, जब घड़ी में 12 बज जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं, शी हैज़ टू लीव, तो उसको जाना पड़ता है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बज जाते हैं तो उसको जाना पड़ता है। शी हैज़ टू, सिंड्रेला की कहानी से सेंटेंस लिया है मुझे लगता है ना, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही होता था कि जैसे ही रात के 12 बजते थे उसको पार्टी छोड़कर जाना था। तो कब जाना था उसको पार्टी छोड़कर, जब रात के 12 बज जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। अगला सेंटेंस देखिए, शी पास द कोर्स, उसने कोर्स को पास कर लिया। क्यों पास कर लिया, बिकॉज शी वर्क हार्ड। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका क्लॉज है बिकॉज वाला, और कंजंक्शन देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है या कॉज है, कुछ भी बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, सिंस ही हैज़ लॉन्ग हेयर ही वियर्स अ पोनीटेल। अच्छा, उसके ना बाल लंबे हैं, लड़का है लेकिन उसके बाल लंबे हैं, इसलिए वो क्या बनाता है, पहनता है का मतलब वही है, बनाता है, पोनी टेल बनाता है। लड़कियाँ बना लेती है ना पीछे एक छोटी सी पोनी टेल, छोटी सी घोड़े की पूंछ जैसी चोटी, उसको पोनी टेल बोलते हैं। तो वो भी एक पोनी टेल बना लेता है। क्यों बना लेता है, क्योंकि उसके बाल लंबे हैं। तो ये जो सिंस ही हैज़ लॉन्ग हेयर है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न या कॉज है। ठीक है,
सो दैट ही वुड नॉट ruin द कारपेट ही took off his shoes. ताकि वो कारपेट को ख़राब ना कर दे, इसलिए क्या किया उसने, जूते उतार लिए. तो उसने जूते क्यों उतार लिए? ताकि वो कारपेट को ख़राब ना करे. तो ये जो पूरा क्लॉज है सो से लेकर यहाँ तक, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है. नेक्स्ट देखिए, ही एट वेजिटेबल्स इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई क्लॉज भी नहीं है. फ्रेज की अगर बात बोली जाए तो फ्रेज है. इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एक एडवर्ब फ्रेज है. ठीक है, चलिए 9th वाला सेंटेंस पढ़ते हैं. इवन दो यू आर 13, हालांकि तुम 13 साल के हो. यू कांट गो टू दैट मूवी, लेकिन तुम मूवी देखने नहीं जा सकते हो, हालांकि तुम 13 साल के हो. तो यहाँ पर क्या कंट्रास्ट है कि तुम 13 साल के भी हो, बड़े भी हो, लेकिन तुम मूवी भी नहीं देख सकते हो. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट है. ऑल्दो यू गेव इट योर बेस्ट, हालांकि तुमने अपना बेस्ट दिया. यू डिड नॉट विन द मैच, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ऐसा, समटाइम्स इट हैपन्स, कि तुमने मैच नहीं जीत पाया या तुम मैच नहीं जीते जबकि तुमने अपना बेस्ट दिया. तो वी शुड ऑलवेज गिव आवर बेस्ट, हमको हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए. तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट है. इफ़ यू सेव सम मनी, अगर तुम कुछ पैसे बचा लो, यू कैन बाई अ न्यू गेम, तो तुम एक गेम खरीद सकते हो. जनरली क्या होता है, हमको जितने भी पैसे मिलते हैं हम उल्टी सीधी चीज़ें खरीद कर खर्च कर देते हैं, और फिर कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदनी होती है तो अगेन मम्मी पापा से मांगते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जो भी हमें पैसे मिलते हैं उसे हमें एक अपनी पिगी बैंक में जोड़ कर रखना चाहिए, और जब भी हमें कोई ज़रूरी चीज़ चाहिए, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे खेलने के लिए, चाहे किसी और के लिए, तो हमको उस पैसे को खर्च करना चाहिए. ठीक है, तो ये कंडीशन की बात हो गई. तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ कंडीशन. नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू हरी, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. तो ये भी कंडीशन है कि तुम स्कूल के लिए लेट कब हो जाओगे, जब तुम जल्दी नहीं करोगे. ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. तो अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा थोड़ा सीखिए. ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप क्लॉज में एक्सपर्ट बन जाइए, विद्वान बन जाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं अभी आपसे ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही हूँ. आप सिर्फ बस थोड़ा थोड़ा सा सीख लीजिए कि ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज जैसी कुछ चीज़ें होती हैं इंग्लिश ग्रामर में जो हमको आगे जाके सीखनी होती हैं. तो आज का आपका चैप्टर जो है वो यहीं पर फिनिश हो जाता है. इसके बाद अगले चैप्टर को हम पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्रेज. टिल देन वीडियो देखते रहिए और खुश रहिए. बाय बाय.